नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद साथियों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं सेशन के साथ में अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चा देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अगर इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी एमपीपीएनएसटी, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की जो कंबाइंड एग्जाम एमपी में होती है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, बढ़िया तरीके से जो इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बात करेंगे आज हम लोग एमपी के ऊपर, यानी एमपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम और जीएनएम नर्सिंग का एग्जाम जो एक ही होता है। चाहे बीएससी नर्सिंग की बात कर लूं, चाहे जीएनएम की बात कर लूं, एक ही दिन एक ही पेपर एक ही एग्जाम होता है मेरे दोस्त। अगर आप बात करो यहाँ पे हम लोग जो एमपी का बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसे हम लोग यहाँ पे पीएनएसटी की संख्या देते हैं, और यहाँ पे जो जीएनएम का होता है मेरे प्यारे बच्चों से हम लोग जीएनएम टीएसटी कहते हैं, यानी कि टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग इसे जानते हैं। धीरे धीरे तरीके से चीजों को समझने का प्रयत्न करना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दूं, चीजें बताने का प्रयत्न कर दूं। आ जाओ भैया, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं बढ़िया तरीके से। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करूं तो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल वाला है वो आपको इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो होता है पीएनएसटी, जिसे आप बीएससी नर्सिंग के फॉर्मेट में जान सकते हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन यानी जीएनएमएसटी होता है 2025 वाला, मैं आपको बता रहा हूं। 2025 में इसके फॉर्म आपके आए थे प्यारे बच्चों, 19/5/2025 के इसके फॉर्म भरना शुरू किए गए थे। लेकिन मेरे भाई अब मैं बात करूं 2026 के इसके फॉर्म जो है मेरे भाई वो जल्दी आने वाले हैं। आप बोलेंगे जल्दी कब आने वाले हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम की तारीख पक्की हो चुकी है। एग्जाम की तारीख के रिलेटेड यहाँ पे इंक्वायरी मतलब चीजें आ चुकी है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सारी चीजें आप समझना। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 2/6/2025 तक बताई गई थी। 2/6/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, 19/5/2025 से फॉर्म शुरू हुए और आपके 2/6/2025 तक फॉर्म चले थे मेरे प्यारे बच्चों। मतलब कि 19 मई को फॉर्म शुरू हुए थे। 19 मई को फॉर्म शुरू हुए थे मेरे दोस्त, ठीक है। फॉर्म आपके कब से कब तक चले, 19 मई से फॉर्म शुरू हुए थे और फॉर्म मेरे दोस्त आपके चले थे लगभग 2 जून तक। कब तक चले थे? 2 जून तक आपके फॉर्म चले थे, ठीक है। इसमें मेरे भाई जो आपकी एग्जाम जो कंडक्ट कराई गई थी वो लगभग आपकी जुलाई अगस्त माह में कराई गई थी लगभग, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं केवल फॉर्म के बारे में, केवल फॉर्म के बारे में। मेरे दोस्त अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और समझो, अगर थोड़ा सा और आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको मैं बताऊं इसके लिए आपको फॉर्म में एडिट विंडो भी, यानी कि संशोधित करने के लिए भी यहाँ पे 19/5/2025 से आपको 7/6 यानी कि आपको यहाँ पे आप जिस दिन से फॉर्म भरे उसी दिन से एडिट कर सकते हो। और कब तक? 7 जून तक आप एडिट कर सकते हो, यानी 2 जून तक तो फॉर्म चले, 7 जून तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो। बाकी परीक्षा दिनांक जो दिया गया है वो आपका 24 जून मंगलवार से प्रारंभ थी और ये कई पारियों में परीक्षा होती है, मैं आपको बताऊं तो। अभी मैं आपको बता रहा था एग्जाम आपकी 24 जून से यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लिए जो फॉर्म फीस थी मेरे दोस्त वो 400 रुपए थी, और जो आरक्षित वर्ग है जिनकी अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, निःशक्त जन है, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी है, उन सभी के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे 200 रुपए फीस, यहाँ पे फॉर्म फीस दी थी, ठीक है। और ये केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी यानी एमपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये चीजें थी, ठीक है। हाँ, इस वाली बात को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा, इस बार फॉर्म कब आने वाले हैं, तो इस बार जो फॉर्म आने वाले हैं, इस बार जो फॉर्म आने वाले हैं दोस्त, उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस बार आपके फॉर्म अगले महीने में यानी कि मार्च के महीने में आने की संभावना बन रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह में आपके फॉर्म दोस्त रिलीज कर दिए जाएंगे। मार्च के आखिरी सप्ताह में आपके फॉर्म मेरे भाई रिलीज कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म के रिगार्डिंग यानी कि परीक्षा प्रवेश में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है, ठीक है, वो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा संबंधित भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू होंगे, यानी कि अब अधिकतम सीमा कोई नहीं है। आप 17 वर्ष के हो, आप 17 वर्ष से लगभग यहां पे कितने भी वर्ष के हो, लगभग 45 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, वो आपको छूट मिल जाती है मेरे मित्र, ठीक है। हाँ मेरे भाई, एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आप बोलेंगे कौन सी चीज, मैं बताऊंगा। इसमें 17 वर्ष आपको याद रखना है, प्लस में आप कितने भी हो चलेगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप लोग क्या कर सकते हो, जिसपे मेरे भाई आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। हाँ, जिसपे आपके फॉर्म के रिगार्डिंग अपडेट आएगी, यानी कि www. आप यहां पे
ipsb.mp.government.in आप सर्च कर सकते हो। ये जो आपकी एग्जाम होती है मेरे दोस्त, कंप्लीटली ऑनलाइन आपकी एग्जाम होती है। मैं इसके बारे में और आपको बता देता हूं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, वे तो सिंपल सी बात है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल सीबीएसई पास आउट है, या आईसीएसई पास आउट है, या फिर अन्य किसी राज्य से पास आउट है। स्कूल के शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10+2 अगर उसने की है तो याद रखना प्रणाली में 12वीं कक्षा में आपके पास उत्तीर्ण व भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, ठीक है, जीव विज्ञान विषयों के अंकों को मिलाकर के न्यूनतम आपकी जो परसेंटेज हो वो 45% आपकी बननी चाहिए। अगर बन रही है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उत्तीर्ण हो। अनारक्षित वर्ग यानी एसटी एससी ओबीसी वर्ग वाले उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट रहेगी, और छूट के साथ अगर मैं बताऊं तो न्यूनतम अर्हता आपकी 40% के साथ आप पास आउट होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से आपके उसमें होना चाहिए, और अंग्रेजी में आप लोग क्या हो, उत्तीर्ण हो, यानी कि अंग्रेजी में आप कोई ग्रेस वगैरह ना लग रहा हो, कोई भी सप्लीमेंट्री ना हो, है ना, अंग्रेजी में आप क्लियरली पास आउट होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो एक क्राइटेरिया तो आपका यह है कि अंग्रेजी विषय के लिए आपको अंग्रेजी आपकी आनी होनी चाहिए। और अगर आप एसटी एससी ईडब्ल्यू एससी एससी ओबीसी से आते हो तो मेरे दोस्त आप 40% के साथ पास आउट होने चाहिए, 12th ये 45% के साथ पास आउट होने चाहिए। याद रखना जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपकी बायोलॉजी है, यही कैंडिडेट इस पे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। आ जाएंगे अगर मैं बात करूं कि आप फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको ऐसे चाहिए जो फॉर्म भरते टाइम आपको लगभग जो है जरूरत के टाइम पे पड़ने वाली है। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर्म के लिए आपको अंक तालिका की जरूरत पड़ेगी, अंक तालिका आपके लिए जन्म तिथि की पुष्टि के लिए ये अंक तालिका आपको आवश्यक रूप से यहां पे लगने वाली है। ऑनलाइन आवेदन से समय स्कैन की गई अपलोड करने के लिए अनिवार्य जो दस्तावेज है वो आपको यहां पे मिलेंगे। आपको 12th की मार्कशीट भी देखने को यहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के हो और तो आपको मूल निवास की प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि जो एमपी वाले हैं उन कैंडिडेटों को यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइमरी तरीके से यहां पे कॉलेज दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहां पे लगने वाला है। मध्य प्रदेश शासन समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है, ठीक है। जिले में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायिक आशा कार्यकर्ता का 5 साल का जो अगर एएनएम आप लोगों ने किया है तो 5 साल का आपके लिए निरंतर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ये हर किसी बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों के लिए जरूरी रहेगा। जो 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका यहां पे लगने वाला है। इसके अलावा जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये दोनों पॉइंट आपके लिए जो 12th पास आउट है जिनको कुछ भी अनुभव नहीं है वो यहां पे इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान ना दे, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायिक विभाग अंतर्गत कार्यरत नियमित एएनएम एएलएच जो है व्यू कार्मिकों के लिए 5 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव यहां पे प्रमाण पत्र लगने वाला है। अब जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, अपना फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, ये सारी चीज बस याद जो है तैयार रखें फॉर्म भरने के लिए। बाकी सारी चीजों की आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ेगी, तो आप लोग उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो कि ऐसा कुछ आपको नीड पड़ने वाली है। चलिए मेरे भाई आगे बताता हूं मैं आपको इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है किस एग्जाम में। एक तो पीएनएसटी के एग्जाम में, एक जीएनएमएसटी के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्त इसमें आपकी साइंस आने वाली है इसमें आपकी मेरे भाई क्या आने वाली है, इसमें आपकी साइंस यानी कि विज्ञान विषय पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन विज्ञान में से आएंगे, भौतिक विज्ञान पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, रसायन विज्ञान पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन इसमें से, अंग्रेजी में से 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान में से 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 100 अंक हो जाएंगे। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं आपको रोज क्लास में करवाता हूं। अंकित करने वाले आपके 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक कोई भी यहां पे नेगेटिव मार्किंग, कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को यहां पे नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट है कि भैया हम लोग यहां पे इन चीजों को तैयार कर ले, लेकिन आप ये बता दो कि हमारी जो परीक्षा है इस साल, हमारी जो परीक्षा लगने वाली है इस साल में, जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जो एग्जाम होने वाली है वो कब होगी, यानी कि जो जीएनएम की एग्जाम है मेरे दोस्त वो कब होगी। तो मेरे दोस्त ये आप खुद भी चेक कर सकते हो अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इसकी जो तैयारी है मेरे दोस्त वो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो। इसकी जो तैयारी होती है, तैयारी किस प्रकार से आप लोग करोगे, तैयारी का जो डाउट है वो सभी साथियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तो एक बार इस चीज को भी हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, क्लियर कर लेते हैं कि तैयारी आप इसकी किस प्रकार से करने वाले हो। चलिए मेरे भाई मध्य प्रदेश एमपी के लिए एकमात्र बैच जो सारी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है, चाहे आप एमपी पीएनएसटी की कर रहे हो, जीएनएमएसटी की कर रहे हो, एएनएमएसटी की कर रहे हो, इन तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही बैच है सफिशिएंट है, जिसका नाम है तेजस बैच, जिसकी प्राइस है मेरे दोस्त 749 रुपए। इस 749 में मैं
आपको कंप्लीटली नोट्स दे रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, क्लासेस दे रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। क्लासेस मिल रही है, ये क्लासेस आपको लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी, सभी तरीके से क्लासेस मिलेगी और बहुत ही शानदार टीचरों द्वारा दोबारा से इसमें लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं भैया जुड़ना चाहते हैं तो साप्ताहिक टेस्ट भी मैं आपको इसमें दूंगा। अभी जितने भी जैसे कि इसमें पढ़ा रहे, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया है उस चैप्टर का तुरंत टेस्ट आपको वहीं पे मिलेगा, उसी चैप्टर के नीचे। ये सारी चीजें दोबारा से इसमें शुरू हो रही है, तो जितने भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, ये कंप्लीटली न्यू बैच है और 100% सिलेक्शन वाला बैच रहने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। डेली लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, नोट्स, मॉडल पेपर आपके लिए इसमें रहेंगे। सारी चीजें डेमो फॉर्मेट में आप जाकर के देख सकते हो। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एनजे क्लासेज जयपुर जो ऐप है, JAIPUR, ठीक है। तो जयपुर का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है, ये आपको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां पे सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे साथी पहले से इसमें ज्वाइन है, जितने साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों के लिए बोल रहा हूं, MP रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच दोनों ये रहने वाला है। अगर कोई साथी की लाइव क्लास छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास डलेगी, क्लास की PDF डलेगी, आपको हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं। हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपका बैच रहने वाला है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी साथियों के लिए बोल रहा हूं कि 749 रुपए इसकी फीस है। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं 749 फीस पे करके, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले एनजे क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। बिल्कुल क्या कर लो, एनजे क्लासेस JAIPUR जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये रहने वाला है मेरे दोस्त, है ना। अब एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, अब एक बात मैं क्या कर दूं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। ये आपका क्या है, ये MP की मध्य प्रदेश जो है प्रदेश कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, इसकी ये वेबसाइट रहने वाली है। इस पे 2026 का शेड्यूल डल चुका है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं 2026 का क्या डल चुका है दोस्त, शेड्यूल डल चुका है। इस शेड्यूल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद आप देख लो आपके ANM और GNM की एग्जाम कब होने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी ANM व GNM की एग्जाम कब होने वाली है, इसको आप लोग यहां से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, यहां पे इसके लिए डाल दिया गया है आपके लिए नोटिस की ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन जो टेस्ट होने वाला है, जो ANM TST टेस्ट होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो मई 2026 में होने वाला है। वही बात करूं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST जो होने वाला है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो ट्रेनिंग जो सिलेक्शन है, यानी GNM TST सिलेक्शन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो मेरे दोस्त जून 2026 में होने वाला है। यानी पिछली बार जिस महीने में आपके फॉर्म एंड हुए थे उस महीने में इस बार क्या होगा, आपके एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो रही है। पिछले साल कब हुआ था गुरुजी एग्जाम, तो 24 जून को एग्जाम करा दिया गया था। कई शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, कई शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो मेरे दोस्त ये जो एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो एग्जाम है यानी कि आपको GNM से काम है, ANM से काम है, इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं आपके लिए, इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो याद रखना यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, मंथ आपका आ चुका है, किस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, ये चीज यहां पे बता दी गई है। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आप लोगों को बताऊं तो GNM की बात कर लो, ठीक है मेरे भाई, आप बात कर लो GNM की बात कर लो, चाहे मेरे दोस्त आप बात कर लो यहां पे GNM की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो एक मिनट, ठीक है, चाहे आप बात कर लो PNST, ठीक है। इन दोनों एग्जाम का एक ही पेपर होता है। 12th लेवल आपसे चीजें पूछी जाती है, यानी 12th क्लास से रिलेटेड जो चीजें हैं, 12th क्लास का सिलेबस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इस 12th क्लास में जो चैप्टर्स है वो सारा सिलेबस इन दोनों एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है ना। इन दोनों का जो पेपर है वो एक ही दिन कंडक्ट कराया जाता है। इन दोनों की तैयारी के लिए एक ही बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। हाँ, तेजस बैच, इस बैच का जो फीस है वो भी मैंने बहुत ही कम रखा है, मात्र 749 रुपए में आप कंप्लीटली MP ANM GNM की तैयारी कर सकते हो। प्लस में इसी के साथ मैंने रख दिया है मेरे दोस्त ANM GNM, प्लस में आपका यहाँ पे प्री BSc PNST की भी तैयारी आप लोग कर सकते हो। 12th लेवल सिलेबस आपका रहने वाला है। इंग्लिश और आपकी साइंस की क्लासेस में भरपूर रूप से शानदार तरीके से चलाई जा रही है। मेन सब्जेक्ट है इसमें आपका साइंस, मेन सब्जेक्ट है इसमें आपका इंग्लिश, मेन सब्जेक्ट है इसमें आपका GK। तो GK की, साइंस की, इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस बैच में आपके लिए चलाई जा रही है। साइंस में प्यारे बच्चों आपका जो मैटर आने वाला है वो 60 नंबर का आएगा, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आएगी, GK आपकी 20 नंबर की आएगी और ये 100 नंबर का कंप्लीटली पेपर होने वाला है। सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो सबसे शानदार और बेहतरीन जो पेपर होता है वो आपका MP ANM GNM और जो है BSc नर्सिंग यानी PNST का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे आपको केवल एक ही क्लास का चैप्टर पढ़ना है मेरे दोस्त, और यहां पे आपको 12th के जो जितने चैप्टर है वो आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। यहां पे
पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लाला और लाली यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है कि केवल 12th की चीजें आपको पढ़नी है मेरे दोस्त, ठीक है। केवल 12th की चीज पढ़ लो और आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब इन्होंने इसके लिए टॉपिक भी दे रखे हैं, टॉपिक भी दे रखे हैं जो आपको एनजे क्लासेस, जैसे ही आप बैच लोगे एनजे क्लासेस जयपुर पर आपको सिलेबस के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, या बैच नहीं लेते हो तब भी आपको वहां पे सिलेबस के नाम से चीजें मिल जाएगी मेरे दोस्त। तो अब इनकी तैयारी करने के लिए बहुत ही गजब तरीके से मैंने आपके लिए चीजें बता दी है, ठीक है। तो जितने भी साथियों को तैयारी करनी है मेरे भाई, जितने भी प्यारे बच्चों को क्या करनी है मेरे भाई, तैयारी करनी है, तो वो जुड़ सकते हैं अपने इस शानदार और जानदार से बैच के साथ। जितने भी लाला और लाली जुड़ चुके हैं उन सभी की क्लासें चल रही है। जितने नहीं जुड़े हैं वो सभी साथी क्या करो, जिनका सपना है एमपीपीएनएसटी का, जिनका सपना है एमपीपीएनएसटी का, जिनका सपना है एमपीजीएनएम का, ठीक है, जिनका सपना है एमपीजीएनएम का, जिनका सपना है एमपीएएनएम का, उन तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही कंबाइंड बैच और एक ही बैच में एक ही बेहतरीन तैयारी आपके लिए चलाई जा रही है। जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको जो है एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है वो मेरे भाई आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपके लिए 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उन 100 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो 100 प्रश्न आपको मेरे भाई, वो 100 प्रश्न का कंप्लीट मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनजे क्लासेस जयपुर पर देखने को मिल जाएगा। जितने साथी है फ्री की चीज, अगर मान लो कि फ्री के हमको मॉडल पेपर सेल्फ स्टडी करनी है तो पी बाई क्यू, देखो वैसे तो आपका ये पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मोड पे होगा। ऑनलाइन अगर आपको एग्जाम देना नहीं आता मैं एक दिन बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन कैसे देते हैं एग्जाम, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको टेस्ट लगाना। तो जितने बच्चों ने टेस्ट नहीं लगाया है वो एमपी एएनएम जीएनएम के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर के, सारी चीजें आपको मेरे भाई यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, बाकी मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चों ने वीडियो देखी होगी, उन सभी बच्चों को ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये एग्जाम लगने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए भी एनजे क्लासेस सर्वोत्तम जो है प्लेटफॉर्म है। आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाइए, एनजे क्लासेस जयपुर पर सारे स्टेट के पीवाईक्यू वहां पे डले हुए हैं, तो वहां पे एमपी के भी पीवाईक्यू जल्द आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। प्लस मैं बात करूं एमपी के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, बहुत शानदार तरीके से। अभी टेस्ट सीरीज अभी आज या कल में लॉन्च हो जाएगी, वहां पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बैच के साथ सारे टेस्ट फ्री रहेंगे, जितने भी साथी है टॉपिक वाइज साप्ताहिक टेस्ट यानी फ्री वीकली टेस्ट आपके लिए वहां पे बैच में रहेंगे, आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट बैच में रहेंगे, फुल लेंथी टेस्ट आपके लिए बैच में रहेंगे। तो जो भी साथी बैच के साथ जुड़ा नहीं है या जुड़ना चाहता है तो शानदार तरीके से एनजे क्लासेस जयपुर पर चले जाओ। तेजस बैच आप सभी का इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त, बाकी के हम लोग चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और जितने भी साथियों को अभी इस वीडियो के बाद डाउट बचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या इस वीडियो में आपको डाउट बचा है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।